टेबल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास टेबल के ये डिफरेंट जो सबसे पहली एग्जांपल आ रही है, इसमें एक टेबल बना हुआ है। अब ये टेबल में डिफरेंट मतलब उसने एडवांस इस्तेमाल किया हुआ है, एडवांस सीएसएस की हुई है, तो इसमें कलर भी दिया हुआ है, हर चीज़ डिफरेंट चीज़ें अप्लाई की हुई है। तो हमने जो टेबल बनाना है पहले बेसिक से स्टार्ट करना है। डिफाइन एन एचटीएमएल टेबल, इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? टेबल कंसिस्ट ऑफ सेल इनसाइड रो एंड कॉलम। सेल्स पे कंसिस्ट होता है जो रो और कॉलम के इनसाइड होते हैं। अब ये एक सिंपल टेबल बना हुआ है। टेबल सेल जो होता है, टेबल सेल को बनाने के लिए जो टैग इस्तेमाल करते हैं वो टी डी करते हैं। टी डी स्टैंड फॉर टेबल डाटा, तो टेबल का डाटा लिखने के लिए टी डी टैग यूज होगा। नीचे बताया टेबल रो, तो रो बनाने के लिए टी आर टैग यूज होता है टेबल रो। और इसी तरह टी एच होता है टेबल हेडर, टी एच टेबल हेड बनाने के लिए, ठीक है। अब टेबल कैसे बनता है, यहाँ पे एक सिंपल सा टेबल बना है, इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं ये टेबल हमारे पास बना हुआ है, ठीक है। हमने एज इट इज़ ये टेबल बनाना है, हम चलते हैं अपने कोड में, यहाँ पे बनाते हैं इसको। हम स्टार्ट करते हैं टेबल बनाना। सबसे पहले टेबल का टैग लगाएंगे, सर टी डी करना, टेबल का टी डी को जो आगे इस्तेमाल होगा उसको देखेंगे क्यों इस्तेमाल होगा। टेबल का टैग लगाएंगे। अब इसमें हम टेबल अपना बनाना शुरू करेंगे। तो टेबल के अंदर सबसे पहले क्या होती है, रो होती है। रो बनाने के लिए कौन सा टैग होना पड़ा, टी आर। टी आर लगाया हमने, कंप्लीट हो गया। अब टी आर को भी इंटर कर लिया। टी आर के अंदर अब हमने क्या डालना है, डाटा डालना है। तो डाटा के लिए कौन सा टैग पड़ता है, टी डी। अब जो टेबल की पहली रो होती है वो क्या होती है, वो होती है हेड रो। हेड रो मतलब उसमें जो भी टेक्स्ट लिखा होता है, नेम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, वो सारा बोल्ड होता है। ऐसे ही होता है ना, थोड़ा सा हाईलाइट किया होता है। तो हाईलाइट करने के लिए हम उसे हेड रो बोल देते हैं कि ये हेड रो है। इसलिए हम जो पहली रो बनाएंगे वो टी एच से बनाएंगे, टेबल हेड से, ठीक है, टी एच। अब टी एच के अंदर सबसे पहले आ जाएगा क्या, नंबर 1 लिख दिया होगा हमने सिर्फ, ठीक है। फिर लिखेंगे टी एच, इसमें लिख देते हैं नेम। फिर टी एच, नेम के बाद रोल नंबर लिखेंगे, ठीक है। एंड लास्ट पे आ जाएगा, टी एच में आ जाएगा मार्क्स। कंट्रोल एस, टेबल अपना देखते हैं कैसा नज़र आ रहा है। ओपन किया हुआ प्रीवियस, ये वाला, ये कंट्रोल आर करते हैं, कुछ ये इस तरह से टेबल अभी आ रहा है, ठीक है। हम मज़ीद चलते हैं। अब एक रो कंप्लीट हो गई, अगली रो बनाएंगे। तो नीचे जाना है, रो जहाँ से ख़त्म हो रही है वहाँ पे जाके न्यू टी आर, न्यू रो बनी। अब इस रो में क्या आएगा, टी डी आएगा, क्योंकि अब डाटा लिखा जाएगा। तो टी डी, अब नंबर क्या है हमारा, नंबर के नीचे हमने क्या देना है, 1 देना है, यहाँ पे 1 लिखेंगे, नंबर 1, ठीक है। फिर इंटर करके टी डी बनाएंगे। इस टी डी में अब नेम, नेम हमने क्या शो कराना है, अली, ठीक है, अली। उसके बाद अगली लाइन में फिर ये टी डी, अब रोल नंबर है तो रोल नंबर लिख देते हैं कोई भी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में चलते हैं, यहाँ पे फिर एक टी डी, इस टी डी में मार्क्स है तो मार्क्स लिख दिया, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया डाटा, कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल आर रिफ्रेश किया, ये देखिए इसके नीचे ये डाटा लग चुका है, सही है। अब मैं क्या करूँगा, मैं जाके ना नीचे एक और नई रो बनाऊँगा। अब सेम इसी तरह से सारी रो बनी, अब समझ आ गई ना आपको, इसी को कॉपी पेस्ट करना है, बस डाटा चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये रो बन गई, बस अंदर आपने डाटा चेंज करना है, आपका टेबल बना बनाया तो तैयार हो जाएगा, ठीक है। नेम 1 2 3 4 ऐसे कर देना है, नेम चेंज कर देना है, मार्क्स चेंज कर देना है, ठीक है। अब ये टेबल छोटा सा आ रहा है, इसके इधर लाइनें भी नहीं आ रही, ठीक है। हम टेबल की पहले तो इसका ना कलर चेंज कर देंगे। सर इसको अपने पे बोल्ड नहीं किया, हाँ जी, इसको अपने बोल्ड नहीं किया, बोल्ड नहीं किया, बोल्ड हो गया, पहली रो बोल्ड हो गई है। हमने, मैंने बताया था ना, पहली रो हेड रो होती है, तो टी एच टैग का मतलब ही इसको बोल्ड करके बोल्ड नहीं करना पड़ेगा, टी एच लिखने से वो हेडिंग बनेगी, ठीक है। हेडर रो को भी बोल्ड कर देगा उसको। सर अगर हमें हेडिंग ना चाहिए हो, ना चाहिए टी डी कर दो, सही है, टी डी में लिख दो। अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक तो बॉर्डर देंगे, बॉर्डर के लिए सीएसएस में जाएंगे। हम यहाँ पे लाते हैं टेबल का टैग, टेबल। सबसे पहले तो मैं टेबल को दूंगा विड्थ, कितनी देनी है, मैं दे देता हूँ इसको 100%, पिक्सल नहीं परसेंट दी है। परसेंट का मतलब इस किनारे से लेके इस किनारे तक फुल आ जाएगा। कंट्रोल आर किया, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये टेबल पूरा आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें इसको देना है बॉर्डर। बॉर्डर के लिए मुझे टेबल एक नया बनाना पड़ेगा, उसी के अंदर नहीं आएगा। असल में ये पहले मैंने टेबल बनाया, विड्थ वाला बाद में करते हैं, पहले बॉर्डर लगाते हैं। बॉर्डर, बॉर्डर मैंने लगाया, कितना लगाना है, 1 पिक्सल लगा देंगे,
सोनियम। कलर कौन सा? ब्लैक। ब्लैक नहीं, ब्लैक नजर नहीं आएगा, रेड कलर करते हैं, ठीक है, रेड वाली करते हैं। बॉर्डर आ गया इसकी गिल्ट की, ठीक है। अब बॉर्डर आया सर पूरे टेबल के गिल्ट, हमें अंदर भी चाहिए था, तो अंदर कैसे करेंगे? अब अंदर वाला हमारा टैग किससे लिखा हुआ? टी एच से लिखा हुआ, इधर कॉमन के साथ टी एच भी लिख दें, ये भी टी एच पे भी लगाया हुआ, टी एच पे आ गया। अब नीचे नहीं आया, तो नीचे वाला डाटा क्यों नहीं आया? क्योंकि वो क्या है? ठीक है। टी डी है, तो टी डी भी इधर लिखना पड़ेगा, तीनों लिखेंगे, अब ये तीनों को उठाया होगा ये देखो, अब टेबल से उठाया, ठीक है। अब हम इसकी विड्थ करेंगे। अब अगर मैं विड्थ का इधर लगा दूँ ना, तो ये टी एच टी डी और टी सबको करेगा ये, तो सबकी हमने नहीं करनी, हमने पूरे टेबल की करनी, तो इसलिए टेबल का अलग टैग बनाएंगे, इसमें लिखेंगे विड्थ 100%, फ्रेश करेंगे तो ये देखो अब टेबल है, ठीक है। अब अगर टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा तो टेक्स्ट का कलर चेंज कर लें, इधर दे दो टेक्स्ट कलर लिख लो, कलर कौन सा दें जो हमें नज़र आएगा? ब्लू दे दें, ब्लू भी नज़र आ रहा है, ब्लू को बैकग्राउंड इमेज ही हटा दो, वो जो इमेज लगी है ना इसको ही हटा दो, ताकि वो हमें सारा कुछ नज़र आना शुरू हो जाए, ठीक है। ये देखो अब टेबल से अगर सर हमें इन लाइन को थोड़ा बड़ा करना है, बोल्ड करना है, तो लाइन को इनका साइज को आगे मैंने 1 पिक्सल दिया, 2 कर दो, 5 कर दो, 10 कर दो, इतना सर करो। इसको सेंटर करना हो जैसे ये लैंप को सिंपल है, यहाँ पे जाकर लिख दो टेक्स्ट लाइन सेंटर, वही सिंपल वही चीज़ है। 2 लाइनें डबल आ रही है, डबल क्यों आ रही है? ये मैंने अभी यहाँ पे बनाया तो आपको समझ आ जानी चाहिए थी। हमने पहले बॉर्डर बनाया पूरे टेबल को, ठीक है, फिर हमने टी एच के गिर दिया, तो टी एच अंदर है, उस टी एच के गिर लहरा बॉर्डर आएगा, टी डी के गिर लहरा आएगा, इसलिए डबल लाइनें आ रही है। इनको सिंगल करना वो भी कर सकते हैं, वो नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे कैसे करते हैं, ठीक है। हमारा ये टेबल बन गया, टेबल कंप्लीट हो गया। अब अगर हम अपना ये टॉपिक देखें ना, यहाँ तक जो था एंड तक यही टेबल के बारे में था, वो क्या अब अगला है टेबल बॉर्डर, बॉर्डर मैं करा देता हूँ फिर आगे करना। अब ये इस तरह का बॉर्डर है हमारे पास, ठीक है, हमने कौन सा टैग यूज़ किया? ये किया था बॉर्डर लिखने, ऐसे नहीं करना। अब अगर मुझे सिंगल बॉर्डर करना है तो मुझे बॉर्डर कोलैप्स लगाना पड़ेगा, सामने को हाँ चलो ठीक है, अच्छा अब इस तरह सिंगल बॉर्डर करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे जाएं, इसी के अंदर लगा दें बॉर्डर कोलैप्स, इसको फिर लिख दें कोलैप्स, कंट्रोल एस, यहाँ पे जाएं, रिफ्रेश करें, ये भी सिंगल बॉर्डर होगा, ठीक है। अब ये इमेज साथ जुड़ी हुई है तो इसको ना टी एक वो दे दो बी आर इधर, इससे काटो, ये इमेज की इमेज से अलग दो, ठीक है। इस तरह ये टेबल बन गया। अब टेबल बॉर्डर हमने देख लिया। अब अगर बॉर्डर को बैकग्राउंड अगर कलर देना तो ये बॉर्डर को ये जो बैकग्राउंड कलर है ना, ये सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है टी एच और टी डी को। अगर पूरे टेबल को देंगे कभी नहीं आएगा, सिर्फ टी एच और टी डी को देना, तो अब अलग से दे दो, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। बॉर्डर को अगर रेडियस देना है तो रेडियस देने के लिए दोनों बॉर्डर होंगे तो आएगा। अगर इस तरह से आपने सिंगल कर लिया ना फिर रेडियस नहीं आएगा। अगर रेडियस देना है तो ये कोलैप्स वाली लाइन को रेज करके ये आप अप्लाई करके बॉर्डर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बॉर्डर कैसा रखना है, मैंने सॉलिड रखा था ना, डॉटेड डैश डबल, ये सारी उसकी टाइप्स लिखी हुई है, जो रखना रख सकते हो। बॉर्डर को कलर देना है कलर दे सकते हो, बॉर्डर कलर आगे कलर दे सकते हो। बॉर्डर वाली एंड होगी। अब साइज़ वाली है, साइज़ वाली मैं बता देता हूँ थोड़ी सी। साइज़ में ये देखें, इस कॉलम की विड्थ साइज़ ज़्यादा किया है, किसी की रो का साइज़ ज़्यादा किया है, तो कैसे सिंपल है। जैसे मैंने इस फर्स्ट वाले को करना, अपने को करके हमने करना है आउटपुट देखने की तरह हमारा, हमने ये जो नेम है ना इसका साइज़ ज़्यादा करना है, तो नेम वाले में जाना है। नेम किधर लिखा हुआ, ये लिखा हुआ नेम वाले में जाएं, यहाँ पे लिखा है स्टाइल, यहाँ पे लिख दें विथ कितनी देनी है आपने, मैं कर देता हूँ उसकी 50%, मतलब आधे पेज पे तो यही है। ये देख लो, इसके साइज़ बढ़ गया, बाकी सारे छोटे हैं, सही है। इसी तरह किसी रो को अगर साइज़ देना है, मैंने इस रो को बढ़ाना साइज़, तो इधर जाएँ स्टाइल, यहाँ पे लगा दो आप हाइट कितनी लगानी, 200, अब पिक्सल में लगानी पड़ेगी, अब परसेंट नहीं लगा सकते। ये क्यों सर?
क्योंकि यहाँ पे जो स्क्रीन है ना आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और नीचे पता नहीं कहाँ तक एंड हो रही है। तो पर 100% अगर करोगे ना यहाँ से लेकर तो एंड तक 100% है। ये इतना हो सकता है 1% ही हो, इसलिए इस परसेंट में नहीं लगाऊंगा तो सी नंबर को छोटा करने के लिए किसको नंबर को छोटा नंबर को छोटा करना, उस CSS में इसका फॉन्ट साइज छोटा करना। नहीं उसके सेल को छोटा इसमें ये सेल को छोटा करना सेल को छोटा करना जी अभी इसको बड़ा किया इसको बड़ा किया छोटा करना तो विड्थ कम कर देगा। यही जो विड्थ दी है ना इसी विड्थ की वैल्यू कम कर दो आप। जितना मैंने 50% दिया 50% दिया आप इसको 30 कर दो 20 कर दो, मैंने 10% कर दो। नंबर वाले को और छोटा कर नंबर दो। वाले को जी इसको छोटा यहाँ पे जाके ये नंबर वाले में भी जाओ, इधर भी लगा दो स्टाइल। स्टाइल में क्या लगानी है अपने विड्थ कितनी देनी है इसको, आप दे दो इसको 5% 5% दे दो। चलो 5% ही देखो कितनी आती है। 5% वैसे काफ़ी बन जाती है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जितना करना है कर लो, ये सिंपल है। ठीक है, अब आगे अगला टॉपिक जो है वो हेडर टेबल हेडर का है। ये भी मैं बता देता हूँ। जैसे कि ये देखो ये टेबल हेडर ऊपर ऐसे आता है, ऐसे ही होता है ना जब हम टेबल बनाते हैं। अगर हमने इसको ऐसे लेफ्ट साइड पे शो करना है तो कैसे करा सकते हैं। अगर हम चाहे कि ये ऊपर नहीं आए बल्कि लेफ्ट साइड पे आ जाए, जैसे ये आउटपुट में देखो आपका हेडर कौन सा ये वाला ऐसे ही है। अगर आप चाहो यहाँ पे ना आए इस तरफ आ जाए, आ सकता है सिंपल। हेडर तो नहीं होगा ना वो लेफ्ट साइड हेडर कहते हैं ना उसको। हेडर नहीं होगा लेकिन लेफ्ट साइड पे अगर हेडर शो कराना ऐसे करा सकते हैं। उसका भी तरीका सिंपल है। कैसे है, आप क्या करो, आपको हर रो में जाके ना जो पहला जो है उसको TH कर दो, बाकी सारे TD रख दो। हर रो में जाके पहला जो टैग लिखा है उसको इधर क्लिक कंट्रोल दबा के दूसरे पे TH। ठीक है, यहाँ पे भी इसको भी H। ठीक है, मैंने 3 को किया हुआ है, सारे हो गए। ये रह गया और ये रह गया, एक साथ सबको बेशक कर दीजिए। TH मैंने कर दिया है सारा, कंट्रोल S। अब आप आओ इधर रिफ्रेश करो, ये भी आपकी हेडर रो बन गई, कलर बोल्ड हो गया और ये भी हेडर रो। ठीक है, इस तरह डबल हेडर रो भी बना सकते हैं। समझ आ गई है। अब आगे आ गया पैडिंग और स्पेसिंग। पैडिंग और स्पेसिंग आप पहले देखते हैं, आपको पता है। अगर मिसाल के तौर पे हम पैडिंग यूज़ करें ना तो क्या होगा, जो आपका टेक्स्ट लिखा है ना उसकी और ये जो बॉर्डर लाइन आ रही है दोनों के दरमियान में स्पेस आएगी। अगर हम स्पेसिंग यूज़ करें तो बॉर्डर लाइन और ये जो बाहर वाला टेबल है इन दोनों के दरमियान इस तरह से पैडिंग होती नीचे आपने अप्लाई कर दी। ठीक है, और उसमें रोज में ये आगे अपने खुद करने की कोशिश करनी, जो नहीं होगा मैं करा। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं। टेबल आप खत्म कर लें, टेबल खत्म करके फिर मैं आपको इस पर एक टास्क दूँगा। कलर किस चीज़ का कौन सा कलर, टेबल कब निकालेंगे इसका कलर कलर चेंज करना CSS में जाकर कलर चेंज करो जैसे करना। मैंने कलर इधर दिया हुआ है ना, ये देखो कलर ब्लू दिया, आप कलर जो भी रखना है ग्रीन में। टेबल का कलर बैकग्राउंड कलर इधर ऐड कर दो। अब बैकग्राउंड कलर जो है वो ऐड करने के लिए मैंने बताया था TH और TD का इस्तेमाल करना। TH TD यहाँ पे ऐड करो। बैकग्राउंड कलर लिखो सिंपल कलर कौन सा देना है रेड देना। ये तो सिंपल सी चीज़ है, ये रेड आ गया। एक और ब्लैक वो वाला आगे ऑप्शन आएगा, वो ऐसा नहीं होगा, वो आगे पड़ेंगे। ये जो आगे आ रहा है ना आपने इसको करेंगे ना आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे हो जाएगा ये इसमें टेबल स्टाइल। ठीक है, अलहमदुलिल्लाह नीचे चला जाओ जी, नहीं पढ़ना नीचे चला जाओ। क्या कल आए नहीं थे जी कल नहीं आए कल वो